नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में एसीसीएल के अधिकारी अपने ही निर्देश को भ्रामक बता रहे हैं। दबाव बढ़ा तो अब सबको कोयला आपूर्ति की कह रहे बात। एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा चेयरमैन के निर्देश का हवाला देते हुए नॉन पावर सेक्टर के लिए रोड सेल का कोयला डिस्पैच 29 जनवरी 2022 से रोकने संबंधी सूचना चस्पा और जारी निर्देश को अब भ्रामक बताया जा रहा है। दबाव बढ़ने पर एसीसीएल प्रबंधन ने बयान जारी किया है। कोयला पहले की तरह ही नॉन पावर सेक्टर को भी निरंतर आपूर्ति की जा रही है। एसीसीएल प्रबंधन की ओर से जनसंपर्क अधिकारी सनीश चंद्र ने बयान जारी कर प्रबंधन के ही निर्देश को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा है कि नॉन पावर सेक्टर को कोयला आपूर्ति बंद किए जाने के संबंध में किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया है। नॉन पावर सेक्टर को भी पहले की तरह कोयला प्रदान करने भरकस प्रयास किया जा रहा है। कुछ पावर पॉइंट में स्टॉक की क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए कंपनी द्वारा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोयला आपूर्ति की जा रही है। कुछ समूहों में इस प्रकार की खबरों का संज्ञान लेते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि एसीसीएल प्रबंधन द्वारा जो नॉन पावर कंज्यूमर्स हैं, जिसमें स्पॉन्ज आयरन, री रोलिंग प्लांट्स इत्यादि के उपभोक्ता शामिल हैं, उन सभी को कोयले आपूर्ति बंद किए जाने के संबंध में कोई भी निर्देश, किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया है। एसीसीएल बेस्ट एफर्ट्स के आधार पर नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला उपलब्ध कराने की दिशा में भरसक प्रयत्न की जा रही है। पुनश्च यह कहना चाहेंगे कि कुछ एक पावर प्लांटों में कोयले के स्टॉक की क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए कंपनी द्वारा प्रायोरिटी के आधार पर पावर सेक्टर को कोयले की आपूर्ति दी जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने प्रदेश सरकार से पूछा, वैध और अवैध रेत का अंतर, फिर कहां से लाए रेत और कैसे हो विकास कार्य। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी विधायक ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अवैध रेत को पकड़ने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। रामपुर विधायक व पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अवैध रेत परिवहन को रोकने व धरपकड़ करने के लिए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पहले यह बताएं कि कोरबा जिले के सभी रेत घाट खदान पूर्ण रूप से बंद हैं, तब वैध रेत कहां से मिलेगा और वैध रेत किसे कहेंगे। ऐसे में वैध और अवैध रेत का अंतर स्पष्ट करना चाहिए। रेत की चोरी यदि रोकना ही चाहते हैं तो पहले रेत खदान को चालू कराना चाहिए। शहर और ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं, अधिकतर पंचायतों में रेत खदान नहीं है। पंचायत के लोग अपने गांव में अधीनस्थ छोटे छोटे झोरखी नाले से रेत निकालते हैं। उसको भी प्रशासन के खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग के अधिकारी धरपकड़ करते हैं। तो फिर वैध रेत किसे कहना चाहते हैं। रेत परिवहन वाले को धरपकड़ कर मोटी रकम वसूलने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार की घोषणा पर ननकीराम कंवर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा की गई थी कि बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पेंशनधारियों का पेंशन बढ़ाकर 1000 किया जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी प्रदान की जाएगी। लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस के द्वारा जो भी घोषणा किया गया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि प्रेरक, आवास मित्र व अन्य बहुत सारे कार्यरत लोगों को सरकार ने बेरोजगार करके रख दिया। अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव आते ही जुमलेबाजी चालू हो गई है। झूठी घोषणा व वादा करना बंद करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो है कि सरकार ने रेत के संबंध में जितना गलत नीति बनाया है, मेरे ख्याल से इस तरह से गलत नीति कभी नहीं बना। एक तो प्राय अधिकांश रेत खदानों को बंद कर दिया। इसका मतलब है कि एक तरफ सरकार की आमदनी, नंबर 1 का आमदनी खत्म, दूसरा 2 नंबर की कमाई जो पकड़ने वाला है उससे निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, उस विभाग के अधिकारियों से मिली, मंत्रियों से मिली भगत लगता है, वसूली चल रहा है। खनन बतला करके अनाप शनाप वसूल करते हैं। आपको याद होगा कोरबा का रेत खदान बंद है,
कोरबा के लोग कितना निर्माण होता होगा कोरबा में। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोरबा वाले या तो मकान बनाना बंद कर दें, और बंद तो नहीं किए हैं, हो रहा है ना, तो कहाँ से ला रहे हैं। मतलब 1:10 का अनुपात समझ लीजिए। 1,300 रुपया वहाँ अगर रॉयल्टी देते हैं तो कम से कम एक ट्रैक्टर का 3,000 रुपये से कम नहीं देता। कौन नहीं देता? जब्ती करने वाला। मतलब पुलिस भी है, राजस्व भी है, माइनिंग वाले भी हैं, ये आप कह सकते हैं। ठेका में क्या बोलते हैं, वो तो ठेका में किया ही है लोग। अब हर विभाग जो वसूलता है वो देता है, होगा ना। कहाँ, या तो विभाग वाले गलत करते हैं, चाहे माइनिंग वाला हो चाहे पुलिस वाला जब्ती करता है। अरे बता रहा हूँ, इतना काम है। अब ये बताइए, ये जितना भी घोषणा किए थे, घोषणा का एक भी क्या बोलते हैं अमल नहीं किए हैं। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे 25,000 नवयुवकों को हो, चाहे रोजगार देने की बात। और अभी एक और बढ़िया क्या बोलते हैं, घोषणा किए हैं, वो घोषणा आपको मालूम है, वो भी सफल नहीं होगा। और दूसरी बात ये, पूरा देश में जहां जहां चुनाव हो रहा है, घूम घूम करके वादा कर रहे हैं। 50 रुपये में सिलेंडर देने की बात बोल रहे हैं। तो ये मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे या राष्ट्रपति बनेंगे? मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति महामहिम को, इनको प्रधानमंत्री के लिए पहले घोषणा कर देना चाहिए। आओ भाई, क्या बहुत अच्छा घोषणा कर रहे हैं। अरे एक प्रदेश में तो घोषणा लागू नहीं किए, पूरा देश के बारे में सोच रहा है आदमी। इसलिए मैं समझता हूँ जितना भी उत्तर प्रदेश में जो घोषणा किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा की सोसाइटी में खराब चावल बांटने की शिकायत निकली झूठी। राशन दुकानों से लिए चावल की जांची गुणवत्ता, अमानक होने की शिकायत निकली झूठी। सरकारी राशन दुकानों में खराब चावल बांटने की शिकायत पर जांच की गई, जिसमें चावल को मानक स्तर का बताया गया। प्रशासन ने शिकायत को झूठा बताया है। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई जांच में चावल की गुणवत्ता सही पाए जाने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। भारतीय खाद्य निगम सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य राजकुमार दुबे ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट परिसर में खराब चावल वितरण की शिकायत करते हुए धरने पर बैठ गए थे। अवर कलेक्टर सुनील नायक से उनकी बहस हुई थी। इसके बाद तहसीलदार पंचराम सलामे के साथ खाद्य निरीक्षक और नागरिक आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर ने लालघाट, मुड़ापार और अमरैयापारा सोसाइटी से चावल का सैंपल लिया था। शिकायतकर्ता की उपस्थिति में ही चावल की जांच की गई, लेकिन चावल की क्वालिटी सही निकली। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ही आत्महत्या करने की धमकी दी थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र के गोढ़ी जंगल में पुलिस की दबिश से जुआरियों में मचा हड़कंप। जंगल में 19 गाड़ियां छोड़कर भागे, 5 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा जिले में जुआ, सट्टा, अवैध शराब जैसे अवैध कार्य व सामाजिक बुराई वाले अपराधों पर पूरी तरह से रोक लगाने सभी थाना चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। आदेश के परिपालन में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे असामाजिक तत्वों में हड़कंप है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोढ़ी के जंगल में जुआ खेलने फड़ लगाने की तैयारी है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम को जुआरियों को पकड़ने भेजा गया। टीम द्वारा जंगल में घेराबंदी की गई। इससे पहले कि फड़ शुरू हो पाता, पुलिस का छापा पड़ने से अफरा तफरी मच गई। कई जुआरी अपनी दोपहिया वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने दौड़ाकर 5 जुआरी को पकड़ा। इनके पास से 52 पत्ती ताश, नगदी रकम 12,200 रुपए और 19 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। पुलिस चौकी रामपुर थाना सिटी कोतवाली में जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई। कल पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गोढ़ी के जंगल में कुछ लोग ताश पत्ती से जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने पर स्पेशल टीम लोग को साथ में लेके ग्राम गोढ़ी के जंगल में रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई के दौरान 5 जुआरी पकड़ाए और बाकी लोग पुलिस को देख के भाग गए। मौके पर से 5 जुआरियों के विरुद्ध 13 जुआरी की कार्रवाई कर 12,100 रुपये की जब्ती कार्रवाई की गई है। और मौके में मिले कुल 19 गाड़ियों में से 2 गाड़ी को प्रकरण में जब्त किया गया है और 17 गाड़ी के विरुद्ध धारा 102 धन प्रक्रिया संहिता जब्त कर उसके संबंध में जांच की जा रही है।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में 35,000 लोगों ने लगवाया वैक्सीन। कोरबा जिले में कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए 100% टीकाकरण का महाअभियान फिर चलाया गया। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों के टीकाकरण केंद्रों में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतार लगाए रहे। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केंद्रों के अलावा मोबाइल मेडिकल टीमों ने भी घर घर जाकर लोगों को कोविड से बचाने के लिए टीके लगाए। इस महाअभियान के दौरान एक ही दिन में 35,546 डोज लगाए गए हैं। कोविड टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने रानू साहू, करतला और कोरबा विकास खंडों के टीकाकरण केंद्रों तक पहुंची। कलेक्टर ने केंद्रों पर टीका लगाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं और आने वाले लोगों की सहूलियत आदि की जानकारी उपस्थित अधिकारियों से ली। कलेक्टर साहू कोरबा विकास खंड के पंडरीपानी और करतला विकास खंड के पिड़िया और करतला टीकाकरण केंद्रों पर पहुंची। यहां उन्होंने टीका लगवाने आए ग्रामीणों से बातचीत की और टीके के फायदे बताते हुए टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने करतला टीकाकरण केंद्र पर दूसरा डोज लगवाने पहुंची 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला पूर्णिमा के जज्बे की प्रशंसा की। उन्होंने बुजुर्ग महिला से बात की। पूर्णिमा ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए लगभग 3.5 महीने पहले उन्होंने पहला टीका लगवाया था। बुजुर्ग महिला ने अन्य ग्रामीणों के सामने टीके के फायदे बताए। कहा कि पहले टीके के कारण ही अभी तक उन्हें कोरोना छू भी नहीं पाया है। कलेक्टर साहू ने टीकाकरण के काम में लगे स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों सहित मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य सहयोगियों का भी उत्साहवर्धन किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने विभाग में कसावट लाने एक उप निरीक्षक व 13 सहायक उप निरीक्षकों का किया तबादला। लंबे समय से चैतमा चौकी का प्रभार संभाल रहे उप निरीक्षक इंद्रनाथ नायक को दोबारा दर्री थाना पदस्थ किया है। इसी तरह पिछले माह दूसरे जिले से
आमद के बाद रामपुर चौकी में पदस्थ किए गए। सहायक उप निरीक्षक दिनेश तिवारी को कुसमुंडा थाना भेजा है। वहीं 12 नए सहायक उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से अलग अलग थाना चौकी में पदस्थ किया है। इसमें राजेश धर दीवान को पाली, धनेश साहू को करतला, सहेतर कुर्रे को कटघोरा, सुरेंद्र कश्यप व कुंवर सिंह को बांगो, अजय दान लकड़ा पसान, जीवन साहू को मानिकपुर चौकी, संतोष तिवारी को सीएससीपी चौकी, रामकृष्ण आदित्य को रामपुर चौकी, भारत सिंह मरकाम व संतोष चतुर्वेदी को हरदी बाजार चौकी पदस्थ किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एनटीपीसी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच रेलवे से प्रभावित भूविस्थापितों की संपन्न हुई बैठक। 45 प्रभावित भूविस्थापितों को एनटीपीसी में जल्द मिलेगा रोजगार। एनटीपीसी से प्रभावित भूविस्थापितों की मांग को लेकर एनटीपीसी प्रशासनिक अधिकारी और ऊर्जाधानी संगठन के पदाधिकारी क्षेत्र के जनपद सदस्य समस्त ग्रामवासियों के बीच में ग्राम पंचायत रेंकी पंचायत भवन में बैठक संपन्न हुई। 27 जनवरी को एनटीपीसी रेलवे से प्रभावित भूविस्थापितों ने एनटीपीसी सीपत के लिए कोयला ले जाने वाली मालवाहक को 8 घंटे बंद कर दिए थे। शाम के समय एनटीपीसी के अधिकारी पहुंचकर लिखित में आश्वासन दिए थे कि ग्राम पंचायत रेंकी पंचायत भवन में बैठक कर प्रभावितों का रोजगार के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा, जिस पर आज एनटीपीसी के अधिकारी हरदी बाजार, तहसीलदार, चौकी प्रभारी हरदी बाजार और एनटीपीसी के ठेकेदार, ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन के पदाधिकारी, क्षेत्र के जनपद सदस्य व समस्त ग्रामवासियों के समक्ष प्रभावितों के रोजगार पर 45 प्रभावितों के आवेदन जमा कराए गए। अधिकारियों ने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर निरीक्षण कर रोजगार का प्रबंध किया जाएगा। इस पर प्रभावितों द्वारा कहा गया कि CSR मद से जितने भी ग्राम प्रभावित हुए हैं, इन ग्रामों में संपूर्ण विकास कार्यों और महिलाओं को सशक्त बनाए जाने की बात रखी गई। 2 दिन पहले एनटीपीसी रेलवे ट्रैक पे ग्रामवासियों के द्वारा रोजगार के संबंध में आंदोलन किया गया था, जिसमें एनटीपीसी के प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा यह उनको आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन बाद ग्राम पंचायत भवन में हम लोग एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें जितने भी जिनका जमीन प्रभावित है उनके द्वारा जो भी प्रभावित के दस्तावेज लेके आना है और आप लोग के घर में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं इसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और आज इसी कार्यक्रम में रेंकी पंचायत में सभी जो लैंड यूजर हैं वो उपस्थित हुए और अपना अपना दस्तावेज प्रशासन माननीय तहसीलदार महोदय और एनटीपीसी के प्रबंधन को उपलब्ध कराए और प्रशासन के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा 7 दिन के भीतर में स्क्रूटनी करने के उपरांत औपचारिक रूप से उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात पे फैसला कर संपन्न होगा। अभी वर्तमान में स्कूटी के बाद 7 दिन का समय लिए हैं, अपन 10 दिन तक देखेंगे और उसके बाद फिर जितने भी प्रभावित किसान हैं उनसे बैठकर फिर आगे की रूपरेखा बनाएंगे क्या करना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। दीपका गोलीकांड का खुलासा, दोस्त को राज बताना महंगा पड़ गया। लूट की साजिश में चलाई थी महिला पर गोली, घर में घुसकर 50,000 भी लूटे थे। 2 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल 31 जनवरी की रात को एक महिला को उसके ही पति के दोस्तों ने गोली मारी थी। इस बात का खुलासा हो गया है। दोनों लूट करने के मकसद से घर में घुसे थे। महिला के सिर पर गोली मारकर 50,000 रुपए लेकर भाग निकले थे। इसके बाद से ही दोनों फरार थे। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। झाबर निवासी महिला सरोजनी बाई 31 जनवरी की रात घर में अकेली थी। इसी दौरान 2 लोग उसके घर में घुसे थे। उन्होंने पहले तो महिला को डराया धमकाया, फिर उसके सिर पर गोली मारकर घर के अलमारी में रखे 50,000 लूट कर ले गए। महिला का पति सन्नी जब घर आया तब पूरे मामले की जानकारी सामने आई थी। घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने 1 जनवरी को केस दर्ज किया था और जांच शुरू करी थी, जिसमें पुलिस को महिला के पति सन्नी ने बताया कि उसने 50,000 रुपए उसके ट्रैक्टर का किस्त पटाने के लिए रखा था। उसने इस पैसे को घर की अलमारी में रखा था। सन्नी ने बताया कि घटना के दिन उसकी मुलाकात उसके दोस्त जावेद से हुई थी। जावेद सन्नी से मिलने उस दिन दीपका आया हुआ था। इस बयान के बाद ही पुलिस जावेद की तलाश कर रही थी।
मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिरकार उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब जावेद ने बताया कि उसने इस केस में अपने एक साथी धर्म सिंह राजपूत को भी शामिल किया था, जिसके बाद धर्म सिंह को भी पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों सिर्फ घर से पैसे ही लूटना चाहते थे, मगर सरोजनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। उन्होंने शराब भी पी रखी थी, जिसके चलते उसने नशे में गोली चला दी और महिला घायल हो गई थी। घटना के बाद उन्होंने पिस्टल को एक नदी में फेंक दिया था, जिससे पुलिस को उन पर शक न हो। आखिरकार पुलिस दोनों आरोपियों तक पहुंच गई। दीपका पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल भेज दिया। 2021 के लास्ट मंथ में 21 तारीख को एक घटना घटित हुई थी दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीपका में ही। आप लोग को जैसे कि पता हो 326/21 अपराध क्रमांक एक महिला के घर में घुसकर दो अज्ञात लोग जो है उसको गोली मार के चले गए थे और कुछ तो उसमें हमने अपराध कायम किया था 307, 34 और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत हम उसको विवेचना में लेकर के उसमें कार्रवाई कर रहे थे। लगातार उस मामले में हम लगे हुए थे, हमको क्लू मिलते गया। जो पीड़िता थी उसके हस्बैंड से हमने पूछताछ की, घर वालों से, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की तो हमको क्लू मिला और जिस आधार पर पता चला कि जो पीड़िता थी उसका हस्बैंड 50,000 रुपए घर में रखा हुआ था, जिसके बारे में उसने अपने फ्रेंड जावेद अहमद को बताया था, करतला निवासी। और उसके फ्रेंड ने बाकी मंगला निवासी धर्म सिंह राजपूत से लूट की नीयत से, जब उसको पता चला उसके घर में 50,000 रखा हुआ है तो लूट की नीयत से वो रेकी कर रहा था। रात 31 तारीख को जैसे ही सनी पीड़िता का पति वो घर से बाहर निकला, वो दोनों घर में घुस गए और उस महिला को गोली मार करके 50,000 रुपए को लेके चले गए थे। लूट 50,000 के बारे में जब महिला हॉस्पिटलाइज थी, वो ठीक होके आई तो उसने बताया कि 50,000 को भी लेके गए हैं, तो उसके बारे में हमको पता चला। उस संदर्भ में अभी आगे धारा हम जोड़ेंगे। दो लोग थे, एक जावेद अहमद और एक धर्म सिंह राजपूत। धर्म सिंह राजपूत, जावेद अहमद जो है उसके बारे में हमको पता चला, जैसा कि उसके पति ने शक जताया, उसके हस्बैंड ने हमको बताया कि घर में 50,000 है, मैं अपने फ्रेंड जावेद अहमद को बताया था। उसकी पत्नी बताई कि पैसा घर पे नहीं है। जावेद अहमद को बताया तो जावेद अहमद से हमने पूछताछ की तो एक्सेप्ट कर लिया। पिस्टल को बल्गी नदी में फेंक दिया था, उसने इस बात को बताया है अपने बयान में जावेद अहमद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण कर नमन किया गया। निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन को सांप्रदायिक सद्भाव एवं सर्वधर्म समभाव के रूप में मना रहे हैं। महात्मा गांधी के बताए गए बातों पर चलने का संकल्प लिया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस है और इस अवसर पर हम सब कांग्रेस के सिपाही आज गांधी चौक कोरबा में राष्ट्रपिता के बलिदान दिवस को सांप्रदायिक सद्भाव एवं सर्वधर्म समभाव के रूप में मना रहे हैं। और आज के दिन हम राष्ट्रपिता के बताए हुए मार्ग पर चलने का और उनके द्वारा स्थापित किए गए सभी नियमों पर चलने का संकल्प लेते हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के इसको एक अस्त्र के रूप में स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में उपयोग करके देश को स्वतंत्रता दिलाई, ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाई। हम सब भी संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए आदर्शों पर उनके मार्ग पर हम चलेंगे। बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं और सर्वप्रथम मैं आज महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके आदर्शों सत्य और अहिंसा के मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज के दिवस को मौन धारण रखकर भी हम लोग समर्पित किए हैं। उन्होंने जिस वक्त शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था उस वक्त जैसे हम कहीं जाते हैं तो रास्ते पर साइन बोर्ड लगे रहता है, लेकिन उस ज़माने में किसी चीज़ का भी किसी बात का भी साइन बोर्ड नहीं हुआ करता था। लेकिन देश को उन्होंने ऐसी रोशनी दिखाई, सांप्रदायिक ताकतों से छुड़ाकर हमको स्वतंत्रता दिलाई और अपने त्याग तपस्या बलिदान से हमारे देश को स्वतंत्र किया और जन जन को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर प्रेरित करने के लिए हमको रास्ता दिखाया। और संकल्प लेते हैं हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को और समाज को भी प्रदर्शित करेंगे और उनके रास्ते को दिखाकर प्रदान करेंगे। सब उन्हीं के रास्ते पर चलें और ये आज़ाद भारत पर आज़ाद से जीवन जिए। सत सत नमन, उनको कोटि कोटि प्रणाम। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, पार्षद, IT सेल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जोन कमेटी, वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी सहित कांग्रेस के सभी विभाग व प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।